पैसा लिया, नाविक चला गया। सेनापति भी भगवान को प्रणाम करके चले गए। चित्र उस सेनापति का नाम था। भगवान को झापट पड़ते हुए उसने देख लिया था। भगवान ने एक झापट खाने के बाद में कहा कि माफ करो, मेरे पास नहीं है। तो उसने 2 3 4 लगा दी। वो उसने देख ली। फिर वो सेनापति भागते हुए आया। पैसे देने के बाद में वो बहुत रोया कि सॉरी, आप इधर आए हो और यहाँ आपकी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, आपको बचाने वाला कोई नहीं है, आपके लिए बात करने वाला कोई नहीं है। तब भी परमात्मा के चेहरे पर किसी प्रकार की ग्लानि नहीं थी। 1 घंटे के बाद क्या होगा, इसकी कोई अपेक्षा, आशा या कोई दुख नहीं था। आगे के दिन कैसे बीतेंगे, इसकी किसी प्रकार की कोई विचारधारा नहीं थी। जो होगा वो होगा। मैं कर्म खपाने आया, क्लिष्ट कर्म मैंने बांधे हैं। इतना सब कुछ सहन करते हुए भी निकाचित धुले नहीं, अनिकाचित धुल सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जिंदगी में कभी भी अवसर मिले तो अनिकाचित कर्मों को धोने की कोई कोशिश छोड़ना मत। अवसर बार बार मिलेंगे नहीं, और अगर मिल जाए तो कभी अनिकाचित कर्मों को धोने की कोशिश छोड़ना मत। निकाचित कर्म तो धोगे बिना छूटेंगे नहीं। भगवान महावीर निकाचितों को भोगने के लिए अनार्य देश गए। जैसे ही वो सेनापति चला गया, गांव के कुछ लड़के आए। लड़कों ने देखा ये कोई अपरिचित अनजान आदमी लगता है, नंगा है, आओ थोड़ी मस्ती करते हैं। सबने मिलकर के भगवान को नीचे गिराया। किसी ने भगवान का हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, भगवान को टंगा टोली किया, उठाया। दोपहरी के समय में गरम गरम रेत थी नदी की, उसके ऊपर सुलाया। वो गरम गरम रेती से भगवान की पूरी काया जल रही, लेकिन ये छोड़ नहीं रहे, ये भगवान के ऊपर कूद रहे हैं। तब भी भगवान चुप है, एकदम शांत है। किसी भी आत्मा के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। सोचते हैं मेरे कर्मों का लिखा है। वो तो मन परिज्ञानी थे, तो उन्हें मालूम था कि त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में मैंने बहुत किया। मैंने अन्य भवों में भी खूब किया, इसलिए सब भुगतान में आ रहा है। उसके बाद में उन लोगों ने भगवान को छोड़ा। भगवान जा रहे थे, तो जैसे ही भगवान की पीठ मुड़ी जा रहे थे, पत्थर उठा करके पीटने लगे। एक ले रहा है पत्थर, ठोक रहा है, और आपस चिल्लाते हैं कि देख तेरा निशाना नहीं लगा, देख मेरा निशाना लगेगा। और लिया पत्थर और लगाया, लगता निशाना, चिल्लाता कि मेरा निशाना लग गया, तेरा नहीं लगा। तो वो भी वापस रीट्राई करता कि लाओ मैं निशाना लगाता हूं। ऐसा करते करते परमात्मा बहुत जगह से घायल हो गए, खूब जगह से खून आया, कई जगह चोटें पहुंच गई, तो भी वो पीछा नहीं छोड़ रहे। सब नौजवान हैं, गांव के, मस्तियां सूझी हैं। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने लकड़ियां हाथ में ली, चारों तरफ से भगवान को घेरा, का चुपचाप खड़े रहो, हमको ये देखना है कि तुम कितना सहन कर सकते हो और हम कितना मार सकते हैं। सैकड़ों लाठियां भगवान को ठोक दी उन लोगों ने। उसके बाद में भगवान को छोड़ा। पास में एक पहाड़ पर शिला थी, छोटी सी पहाड़ पर शिला थी। वहां पर परमात्मा पर्यंक आसन में बैठ गए। पर्यंक आसन में परमात्मा बैठ गए। तो वे आए सब लड़के वापस, और भगवान को पीछे से धक्का दिया। उस शिला के ऊपर से, उस पहाड़ की शिला के ऊपर से भगवान को नीचे गिराया। यहाँ सब जगह पर भगवान के लग गई, नाक वाक सब छिल गया, खून आने लगा, और वे हंसने लगे, मजाक करने लगे। फिर आए और कहते हैं लाते मारने शुरू की। बार बार भगवान को खड़ा करते, धक्के मारते, मुक्के मारते, लाते मारते, गिराते, फिर खड़ा करते, फिर लाते मारते, फिर धक्के मारते। पूरा शरीर छिल करके उन लोगों ने भगवान को इतने कष्ट दिए जिसकी हद नहीं। तो भी परमात्मा शांतिपूर्वक सब सहते रहे। कैसे कठिन होते हैं कर्म, निकाचित कितने मुश्किल से भोगने पड़ते हैं। लास्ट में निकाचित बचा था तो गौशालक ने तिजोरी से छोड़ी, और परमात्मा पर कैसा हुआ, कितना दर्द हुआ, कितनी सारी स्थिति का भुगतान करना पड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी चर्चाएं उसके बाद में करूंगा।